नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जो कि होने वाली है पेटीएम पर। 29 फरवरी से पेटीएम की कोई भी सर्विसेज काम नहीं करेंगी। सो आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। एवरीथिंग क्लियर करेंगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होगा, पेटीएम ऐप बंद होगा, फास्टैग बंद होगा, या फिर पेटीएम की कौन कौन सी सर्विसेज जो है बंद होंगी या फिर काम करती रहेंगी। 29 फरवरी के बाद क्या होने वाला है, एज अ कस्टमर आपको क्या करना है। अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट है, वॉलेट है, फास्टैग है, कुछ भी है, तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, एक नोट बनाया हुआ है, जहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे पेटीएम के बारे में कि पेटीएम लॉन्च कब हुआ। तो पेटीएम देखिए लॉन्च होता है 2009 में, और उसके बाद हम बात करें कि पेटीएम के अंदर जो पेमेंट गेटवे है वो कब ऐड हुआ है। तो पेटीएम के अंदर पेमेंट गेटवे ऐड होता है 2012 में। पेटीएम का जो पेमेंट वॉलेट सिस्टम है उसको लॉन्च करता है पेटीएम 2014 में। अब बात करते हैं पहले 2012 वाली। जो पेमेंट गेटवे पेटीएम ने लॉन्च किया, उसने स्टार्टिंग करी थी मोबाइल रिचार्ज को लेकर। पहले ये मोबाइल रिचार्ज बेचा करते थे या फिर मोबाइल रिचार्ज किया करते थे। उसके बाद 2012 में इन्होंने सोचा कि हम अपना एक वॉलेट सिस्टम लॉन्च करते हैं, जिसमें पेटीएम का जो कस्टमर होगा वो अपने अकाउंट से पैसे ऐड करके और कोई भी काम कर सकता है, कहीं भी यूज कर सकता है, लाइक रिचार्ज कर सकता है या कोई बिल भर सकता है। और उसके बाद फिर इनके जो कस्टमर है वो बढ़ते गए, शॉपकीपर्स भी इनके कस्टमर बन गए। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कस्टमर्स को क्यूआर कोड दे दें, जिसके जरिए पे अगर कोई अगला कस्टमर, सपोज दैट आप एक दुकानदार हैं, मैं एक कस्टमर हूं, अगर मैं उस क्यूआर कोड के जरिए अपने वॉलेट से पेमेंट करूंगा तो वो पैसा जो है आपके वॉलेट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। तब इन्होंने लॉन्च किया क्यूआर कोड को। उसके बाद फाइनली इन्होंने तगड़ा जंप मारा, और उसके बाद जंप मार के इन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का लाइसेंस ले लिया, और जिसके अंदर इन्होंने सारी जो सर्विसेज हैं डाल दी। और इन्होंने जब इसका लाइसेंस लिया, इनके पास सर्विसेज ज़्यादा हो गई थी और इनको आरबीआई से कंप्लेंट्स आई या फिर इनको इंस्ट्रक्शंस आए, तब इन्होंने फटाक से लाइसेंस ले लिया और पेटीएम की सारी सर्विसेज पेमेंट बैंक के अंदर डाल दी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि पेटीएम अलग है, पेटीएम पेमेंट बैंक अलग है। तो ये दोनों एक ही हैं। कैसे एक हैं, आगे थोड़ा सा और पढ़िए, अभी बताते हैं। फिर यहाँ पे ये लॉन्च करते हैं साउंड बॉक्स, जो कि ऑफलाइन मार्केट में काम करेगा, कस्टमर के पास रहेगा। तो जब भी उस पर कोई पेमेंट करेगा तो वो वहाँ पर आवाज़ दे के भी कस्टमर को तुरंत सुना देगा। जो उसका दुकानदार होगा उसको तुरंत सुनाई दे देगा कि ये पेमेंट जो है, इतना पेमेंट हमें रिसीव हुआ है। उसको इन्होंने लॉन्च किया 2019 में। फाइनली पेटीएम ने सब कुछ लॉन्च करने के बाद वहाँ पर एक नाम रख दिया, ऑल इन वन पेमेंट गेटवे, और जितनी भी सर्विसेज बाकी थी वो सारी की सारी इसमें ऐड कर दी। और इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया, इन्होंने ऑल इन वन पेमेंट गेटवे को लॉन्च किया 2020 में। मतलब किसी भी तरीके से आप पेटीएम को पेमेंट कर सकते हो, चाहे यूपीआई करो, चाहे नेट बैंकिंग करो, क्योंकि इनके पास बैंक भी है, इनके पास वॉलेट भी है, इनके पास रिचार्ज भी है, इनके पास फास्टैग भी है, इनके पास इंश्योरेंस भी है, इनके पास लोन भी है। दुनिया की सारी सर्विसेज आपको पेटीएम के अंदर मिल जाती हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं पेटीएम अलग है या फिर पेमेंट बैंक अलग है। देखिए यहाँ पर निकल के आता है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं OCL। और जो पेटीएम है वो इसकी चाइल्ड कंपनी है, और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो भी एक एसोसिएट चाइल्ड कंपनी है 197 की। हम यहाँ पर देखेंगे कि PPBL यानी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज ये देते थे। तो ये देते थे वॉलेट सिस्टम, इन्होंने बैंक के अंदर वॉलेट भी बना दिया था। सेविंग और करंट अकाउंट भी आप खोल सकते थे, आपका सेविंग अकाउंट भी हो सकता था, और कंपनी के करंट अकाउंट भी पेटीएम के अंदर चलते थे। फास्टैग यूज करते थे, जो कि इंडिया के सबसे ज़्यादा फास्टैग कस्टमर पेटीएम के पास थे। और यूपीआई तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि यूपीआई का जो ट्रेंड चल रहा है, यूपीआई बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप नहीं यूज करते हैं तो ज़रूर यूज करें। अब बात करते हैं हम इनके सर्विस आउटसाइड जो PPBL के हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के बाहर की जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें निकल के आता है लोन्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, मनी ऐप। अगर आपने पेटीएम ऐप को यूज किया है तो मे भी आपको पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन मिला हो। ये जो पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन था, ये एक तरीके का लोन है जो आपको दिया जाता था, और आपसे कुछ % चार्ज जो है नेक्स्ट मंथ ले लिया जाता था। आपसे 30, 40, 50, 100 रुपये जो है एक्स्ट्रा लिए जाते थे, जितना इन्होंने दिया था। अब यहाँ पर आपने सोचा होगा कि मैंने रेड कलर पे क्यों रखा है पेटीएम पेमेंट बैंक को। भाई, इनको आरबीआई ने रेड अलर्ट पे रख दिया, तो मैंने तो अपने नोट में रेड अलर्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा बात इसी के बारे में करने वाले हैं। तो अब ये आ गए हैं आरबीआई के निशाने पर फाइनली। सबसे पहले आरबीआई ने इनको नोटिस भेजा यहाँ पर 11 मार्च 2022 को, और इसमें इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने
आज अन्य बातों के साथ साथ बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों को शामिल करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दे दिया है। उसके बाद अगला नोटिस साथ यहाँ पर जुर्माना भी लगाया पेटीएम के ऊपर, और ये बात है 12 अक्टूबर 2023 की। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया है, 5 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। और उसके बाद RBI ने फाइनली पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने का कदम उठा लिया, और ये नोटिस इन्होंने जारी किया है जनवरी 31, 2024 को, और जिसमें इन्होंने सीधा लिखा हुआ है नो फ्यूचर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स और टॉपअप shall be allowed in any customer accounts, prepaid instruments, wallet, फास्टैग, NCMC कार्ड्स इत्यादि, यानी ETC मतलब इत्यादि, और भी कई सारी सर्विसेज हैं जो ये पेटीएम की बंद करेंगे। यानी जितनी भी सर्विसेज पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आती हैं वो सारी बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे सबसे मेन की, पेटीएम ऐप का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड OCL। तो OCL कंपनी चलती रहेगी, और जिसके अंदर जो पेटीएम ऐप आता है वो चलता रहेगा, उसमें कोई अफेक्शन नहीं होगा, वो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, वो सर्विस उसकी कंटिन्यू रहेंगी। रेड अलर्ट पे RBI ने रखा हुआ है ओनली पेटीएम पेमेंट बैंक को, जिसके अंदर इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज दे रहे थे पेटीएम, और उसी बैंक से ये सारी अपनी ट्रांजेक्शन्स वगैरह ग्राहक से यानी कस्टमर से करवाते थे। अब यहाँ पर मेन रीज़न एक तो ये भी निकल के आ रहा है कि कुछ साइबर अटैक या कुछ साइबर अपराध हुए हैं जिनकी वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। सोशल मीडिया पर कई चीज़ें और वायरल हो रही हैं कि एक पैन कार्ड पर 10-10, 20-20, 50-50 अकाउंट थे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है, जिसकी वजह से RBI ने इसे रेड अलर्ट पे रखा, और इनका जो लाइसेंस है 29 फरवरी के बाद ये फाइनली बंद कर देंगे पेटीएम पेमेंट बैंक का। अब एज ए कस्टमर आपको क्या करना चाहिए अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, या फिर पेटीएम ऐप का यूज करते हैं, लाइक फास्टैग यूज करते हैं, पेटीएम का वॉलेट यूज करते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक को यूज करते हैं, आपके पास कोई भी पेटीएम की सर्विसेज है, आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रे सर्विसेज का। ग्रे सर्विसेज का मतलब होता है कि पेटीएम विल ट्रांसफर टू अदर बैंक, यानी आपके पेटीएम के अंदर जो भी फंड वगैरह है उसको आप अपने किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कर लीजिए, चाहे उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लीजिए या फिर आप उसको ऑफलाइन किसी एटीएम से जो है मनी विड्रॉ कर लीजिए, पैसे निकाल लीजिए। अगर आपका फास्टैग पेटीएम का है तो आप अपने किसी और बैंक से भी ले सकते हैं फास्टैग, क्योंकि पेटीएम का फास्टैग अगर बंद हो गया, आप टोल नाके पर खड़े हैं तो फिर खड़े ही रह जाएंगे। इसके लिए आप अपने कोई प्राइमरी आपका दूसरा बैंक अकाउंट है तो वहाँ से फास्टैग ले लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में हर बैंक फास्टैग प्रोवाइड करता है। आप अपने ब्रांच से संपर्क इसके लिए कर सकते हैं। आप कहीं पर UPI ID पेटीएम की दे रखे हैं जिससे पैसा आता है, उसको वहाँ से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अब 29 फरवरी के बाद इसमें पैसा नहीं आएगा, या फिर इससे आप पैसा किसी को कर भी नहीं पाएंगे। आपके जो साउंड बॉक्स हैं वो तो काम करते रहेंगे, ऐसा पेटीएम का कहना है। इन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड एंड एसोसिएट ऑफ OCL, यानी जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो OCL के अंदर आता है, और OCL में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी डायरेक्ट बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। और उसके बाद ये लिख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, OCL टू एक्सपेंड इट एक्साइटिंग रिलेशनशिप विथ लीडिंग थर्ड पार्टी बैंक्स टू डिस्ट्रीब्यूट पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि हम अदर बैंकों के साथ टाई अप करेंगे और आपके पास यानी आपको जितनी भी सर्विसेज मिल रही हैं वो सारी की सारी मिलती रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एज ए कस्टमर आपको क्या करना है अभी आगे सुनते रहिए। ये तो इनका अपने आप को बचाने का तरीका है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स पेटीएम के अंदर आ गई हैं, जिसकी वजह से पेटीएम का जो है यूजर बेस वो भी डाउन हो रहा है। इससे पहले थोड़ा सा हम शेयर मार्केट की तरफ जाएं तो पेटीएम का जो शेयर है इसको अगर हम यहाँ पर देखें, हमने गूगल पे ओपन किया हुआ है और हमने यहाँ पर एक महीने का लास्ट ग्राफ निकाला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 31 जनवरी को जो शेयर का प्राइस था पेटीएम के वो 761 रुपये 20 पैसे था। वही जो है आपके लास्ट फाइनली यहाँ पर अगर हम देखें 5 फरवरी को तो ये 438 रुपये पहुँच जाता है, यानी कि 266 रुपये का माइनस चल रहा है। माइनस 38.82% के लॉस में पेटीएम चल रहा है। इसके शेयर चल रहे हैं तो इनके जो शेयर होल्डर्स हैं, मुझे लगता है जिसने भी शेयर इनका खरीदा होगा शायद वो बेच रहे होंगे, जिसकी वजह से पेटीएम का शेयर डाउन मार रहा है। तो पेमेंट गेटवे सिंपल सी बात है, ये अगर अदर बैंक से टाई अप करेंगे तो पेमेंट गेटवे काम करता रहेगा, जो कि इनका सबसे पुराना सिस्टम, सबसे मेन सिस्टम होता है। अब फाइनली बात करते हैं पेटीएम फास्टैग के बारे में कि अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए
यहाँ पर ये निकल के आता है कि पेटीएम का जो फास्टैग है, जब तक उसके अंदर पैसे हैं वो काम करता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। लेकिन कहीं ऐसा हो कि उसके अंदर पैसे खत्म हो गए और आप किसी टोल नाके पर खड़े हैं तो फिर खड़े रह जाएंगे। इस वजह से अपने बैंक के पास जाइए। मुझे लगता है आज के टाइम में ऑलमोस्ट सारी जो बैंक हैं वो फास्टैग प्रोवाइड करते हैं, तो अपने बैंक से फास्टैग ले लीजिए और उसके बाद आप पूरी इंडिया आराम से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एज ए शॉपकीपर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई दूसरा अकाउंट है तो उस बैंक में जाइए, वहाँ से साउंड बॉक्स ले लीजिए और QR कोड ले लीजिए। कोई भी कस्टमर जब पेमेंट करेगा तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में स्विच हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में सारे बैंक जो है साउंड बॉक्स और QR कोड प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी ब्रांच में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ें बता दी जाएंगी कि है अवेलेबल या फिर नहीं है। वीडियो के लास्ट में आने के बाद चलो यहाँ पर थोड़ा सा पेटीएम पेमेंट बैंक की वेबसाइट खोल लेते हैं और यहाँ पर देखिए लॉगिन ओपन अकाउंट, अभी भी ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो पेटीएम के अंदर, पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है इंडियाज मोस्ट सिंसियर बैंक इज हियर। इतनी सिंसियर है, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। RBI ने अगर इतना तगड़ा रेड अलर्ट नहीं रखते शायद हमें आपको पता भी नहीं चलता। आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी वीडियोज के लिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।